तो जो अपन ने अभी वो देखा मूल वास्तविक वास्तविक क्या है, मूल पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, दोनों मूल पॉजिटिव दोनों नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो वो वाली जो चीज़ है ना, उसको अपन ग्राफ से देख सकते हैं। उसको अपन ग्राफ से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ग्राफ याद थोड़ा दिमाग में सही छप जाता है उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो अपन ये चीज़ देखते हैं कि अपने पास क्या होता है, एक व्यंजक होता है, ठीक है, ये है, इसको अपन y के बराबर ले सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे तो इसको जैसे द्विघात समीकरण में अपन क्या करते हैं, इसको बराबर जीरो लेके चलते हैं, है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जीरो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। इसको अपन y के बराबर ले लेते हैं, है ना, तो y के मान यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, और अब जीरो जहाँ पर ये जीरो होता है, जहाँ पर ये जीरो होता है ना, वो तो क्या होता है, एक इसके मूल होते हैं। ये हर बार क्या है कि जीरो तो होता नहीं है, हर बार जीरो नहीं होता। अगर हर बार जीरो होता ना तो इसका शायद कोई ग्राफ बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये जीरो कब होता है, वो x के मानों पर जीरो होता है ये, ठीक है, ये बात आई समझ में। तो इसलिए इसको क्या रख दिया, y के बराबर रख दिया। अब ये क्या है कि व्यंजक है ना, तो हाँ, अब यहाँ पर अपन a, b और c के मान देखेंगे, a, b और c के मान देखेंगे। तो सबसे पहला चित्र में ये लेता हूँ कुछ ऐसे। अब इसका ग्राफ है ना, हमेशा हमने क्या है कि पहले पढ़ रखा है कि y बराबर 4ax², ऐसा कुछ पढ़ रखा है ना, ऐसा कुछ पढ़ रखा है। तो ये क्या है कि ये परवलय होता है, सॉरी ये क्या है कि ये गलत बन गया, ये y² बराबर 4x ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और x² बराबर 4ay ये होता है। तो यानी कि जो ये वाला है वो ग्राफ, ये मतलब परवलय की तरह अपने को क्या लग रहा है, एक समीकरण लग रहा है, परवलय की जैसे एक समीकरण दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ये चित्र बनेगा। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो ये कुछ इसके जैसे दिखाई देगा, ये मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये कुछ इसके जैसे दिखाई देगा। तो यानी कि अपन कुछ ऐसे बना के चलते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया। इसके लिए चित्र ऐसे बनेगा, y बराबर x², और यदि एक चित्र तो यूँ बन सकता है और एक यूँ बन सकता है, ठीक है। और यदि इसका उल्टा होता, जैसे कि ये होता, ये वाला, इसके लिए चित्र बनता ऐसे या फिर ऐसे, है ना। तो अपने पास x² की फॉर्म में, तो y का मान क्या है, y का मान किसकी फॉर्म में, x² की फॉर्म में। तो ऐसा कुछ होगा, तो जो जो y के मान आते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राफ बनता जाएगा आपका। तो इसके लिए हमेशा क्या होता है कि जो a है ना, a वो >0 होता है ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए a < क्या होता है, 0 होता है। यह हम ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो आप तो है ना ऐसे ध्यान में रखो कि ऊपर से जा रहा है और ऊपर को जा रहा है, ऊपर से आ रहा है और ऊपर को जा रहा है। तो ये क्या है, यानी कि x अक्ष के ऊपर की साइड है, यानी कि y पॉजिटिव है तो उधर ये पॉजिटिव है, और नीचे है तो आपका a नेगेटिव हो जाएगा, है ना। बस कुछ ऐसे समझ के रखें इसको। इसके बाद में ये वाली बात आ गई समझ में। तो जो पहली जो चीज़ है, आप देखो इस चित्र के हिसाब से देखते हैं, और x का मान क्या है, जहाँ पर ये टच करेगी, अभी देखो यहाँ पर ये टच कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0, यानी कि दोनों मूल 0 है। इस कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसा चित्र आएगा। तो यहाँ पर देखो x दो जगह काट रहा है x को, तो यानी कि x के 2 मूल हैं। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। अगर मान लो कि त्रिघात आ जाती है, मान लो कि त्रिघात आ जाती है, तो उसका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे बनेगा,
अब देखो ये 3 जगह काट रही है, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यानी कि द्विघात है तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अगर 2 अलग अलग मान है तो, अगर एक मान है सिर्फ, यहाँ पर देखो क्या है कि इसको अपन कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 अलग अलग मान भी है और 2 अलग अलग मान भी हैं और क्या है आपका रियल मान भी है ना, रियल वैल्यू ही है। इधर तो x की पॉजिटिव चलती है और इधर नेगेटिव चलती है। अगर इधर आ जाएगा ये तो x के क्या आ जाएंगे, 2 नेगेटिव मान आ जाएंगे, ये भी d ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 तो है ही, ऊपर है तो a ग्रेटर देन 0 तो चलेगा ही। इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, आ गई बात समझ में। तो यानी कि दोनों मूल क्या है इसमें, इधर दोनों मूल पॉजिटिव इधर दोनों मूल नेगेटिव। तो यानी कि दोनों कंडीशन के लिए a ग्रेटर देन आपका 0 रहेगा हमेशा। ये वाली बात आ गई समझ में। यदि दोनों मूल पॉजिटिव दोनों मूल नेगेटिव, दोनों मूल पॉजिटिव दोनों मूल नेगेटिव, तो क्या है कि a ग्रेटर देन 0। कब, जब ग्राफ ऊपर की साइड हो। अगर ये ऐसे आ जाता यूं, तब ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि a लेस देन 0 और a लेस देन 0, इस कंडीशन में भी a लेस देन 0, इसमें भी a लेस देन 0। आ गई बात समझ में आपके, ठीक है। तो यानी कि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो a ग्रेटर देन 0, नीचे जा रहा है तो a लेस देन 0। आ गई बात समझ में। तो नेगेटिव में भी ये दोनों आ सकते हैं और पॉजिटिव में भी आ सकते हैं। एक ही कहानी ख़त्म। अच्छा अब c का मान देखते हैं। c क्या है, c का मान है y का मान। c का मान क्या है, y का मान, यानी कि जहाँ पर ये काट देगा ना वही क्या है आपका c का मान है। जहाँ पर ये काट देगा वहीं पर क्या है कि c का मान है। तो देखो c इधर क्या है नेगेटिव है, ऊपर क्या है पॉजिटिव है। तो जहाँ पर ये काट रहा है तो यहाँ पर c आ जाएगा आपका नेगेटिव, यहाँ पर c नेगेटिव, हाँ c नेगेटिव, यहाँ पर c पॉजिटिव, यहाँ पर भी c पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैं यूँ आया, यहाँ पर काट दिया y को, तो ये नेगेटिव हो गया नेगेटिव। मैं जैसे ये था, ये यूँ गया और यहाँ काटा, y को इसने यहाँ काटा, तो अब ये क्या हो गया आपका c नेगेटिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मूल, यहाँ पर मूल क्या होगा, एक तो इधर कट रहा है एक इधर कट रहा है, ये आपका y है ये आपका x है, ठीक है। तो एक मूल तो क्या है पॉजिटिव, एक मूल क्या है नेगेटिव, एक तो है पॉजिटिव एक है आपका नेगेटिव, ठीक है। और यही कुछ ऐसे भी बन सकता है जैसे कि एक मूल पॉजिटिव एक मूल नेगेटिव। तो देखो इसमें इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में देखो a तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद में जो c है ना, c वो क्या है नेगेटिव है आपका, c है नेगेटिव, c क्या है आपका नेगेटिव। इसमें तो जो c मतलब c को ऐसे लिख देते हैं c लेस देन 0। c पॉजिटिव भी हो सकता है, कैसे कि अगर ये ऐसे जाकर ऐसे जाएगा तो c पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी कंप्लीट। इसमें भी अगर यूँ जा रहा है तो यूँ जाके अगर यूँ जाएगा तो c नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो a और c की कंडीशन तो ये हो गई। तो अपने को ग्राफ को तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि देखो अगर इस साइड होगा तो दोनों मूल वास्तविक, इस साइड होगा तो दोनों मूल पॉजिटिव दोनों मूल नेगेटिव, बस, ठीक है। अगर बीच में से जा रहा है, अगर कुछ ऐसे जा रहा है मान लो, देखो कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है, यहाँ से गया यहाँ से गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों मूल क्या हो जाएंगे बराबर और विपरीत चिन्ह के। कहने का मतलब 3 है -3 है तो ये 3, और इसमें तो 0 होगा, इसमें तो x बराबर 0 होंगे, इसमें तो समान हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब जैसे और कोई कंडीशन, जैसे मान लो 3 है तो 4 है तो ये -4 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बीच में से जाना चाहिए, तब ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके। तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब बराबर हो, ठीक है। और एक बड़ा छोटा हो, बड़ा छोटा इस वाले में हो जाएगा, जैसे कि ये बड़ा है ये छोटा है, और ये बड़ा हो सकता है ये छोटा हो सकता है, तो ये वाली इसमें आ जाएगी। तो ये आपको ग्राफ आ गया समझ में मेरे हिसाब से। तो अपने को ग्राफ भी याद में होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब बी, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बी क्या है। भाई ये जो बी है ना, बी, ए भी आ गया समझ में। ए तो भाई ग्राफ ऊपर है तो ए, ये ग्राफ नीचे है तो वो भी ए, वाई जहाँ कट रहा है वो सी हो जाएगा। लेकिन जो बी है ना, बी, वो का ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ये वाला कटा, ये वाला कटा, तो ये एल्फा है आपका और ये बीटा है, दो ही तो मूल होते हैं। तो एल्फा बीटा, तो अपने पास देखो सूत्र होता है ना, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये तो होता है। तो आप ऐसा करो, बी की वैल्यू है ना यहाँ से निकाल सकते हो, यानी कि बी बराबर एल्फा ए एल्फा प्लस बीटा, और माइनस का चिन्ह भी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि एल्फा प्लस बीटा है ना, एल्फा प्लस बीटा क्या हो, इनका योग, जैसे कि 3 और 4 है, इनका योग क्या आ रहा है आपका, अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका इनका योग पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बी पॉजिटिव लगभग हो सकता है, क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो गया तो क्या पता है। अब देखो ए पॉजिटिव और बी, ए पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर तो नेगेटिव है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या आपका बी डेफिनेट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कुछ ऐसे पूरा लिख देते हैं, माइनस ए एल्फा प्लस बीटा, ए भी पॉजिटिव, इस वाली कंडीशन में ए क्या है, पॉजिटिव है, ए प्लस बीटा, इनका योग भी पॉजिटिव आ रहा है, इनका योग भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो बी है वो नेगेटिव रहेगा इधर वाले केस में। इधर वाले केस में ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर वाले केस में ए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको ए एल्फा प्लस बीटा है, इनका योग क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे ना, ये भी नेगेटिव, जैसे -3 -4, तो -7 हो गया। -7 को आप यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ए चाहे पॉजिटिव ही हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव ठीक है। अगर ये उल्टा होता तब ये क्या हो जाता, आपका प्लस हो जाता, ठीक है। तो वही वाली बात है। और अगर फिर ये क्या हो, इस साइड में हो, अगर इस साइड में हो तो यानी कि मेरे हिसाब से जो अपने जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, ये शायद उसके ऊपर है शायद, ये जो टेन थीटा है हाँ, टेन थीटा देखो, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो कुछ ऐसे चलेगा ये। तो बी की वैल्यू अपने को डिपेंड, यानी कि ये जो है ना, ये वाला है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगी बी की वैल्यू, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, और ए के ऊपर भी, जहाँ पर ये है, ठीक है। एक चीज़ आती है इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, जो चीज़ होती है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, है ना, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होती है। तो देखो सीधा सा है, ग्राफ के थ्रू अगर समझे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का डायरेक्ट सूत्र तो होता ही है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का क्या है, डायरेक्ट सूत्र होता है। लेकिन जैसे मान लो मेरे पास क्या है कि x -3 है और x -4 है, ये ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इसका जो मैक्सिमम मान है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम मान, है ना, या मिनिमम मान बता दो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैं रख दूँ +3, ठीक है, +3 रखूँगा तब भी ये 0, +4 रखूँगा तब भी ये 0, ठीक है। मैं रख दूँ यहाँ पर -3, ठीक है, तो -9 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो ये, तो यानी कि माइनस में तो बढ़ता ही जा रहा है ये, नहीं यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x को मैं क्या रखूँ, तो यही है कि इसका जो ये y बराबर है, अब इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान है ना, वो आप क्या करो, ये मूल है, आप इसको बराबर 0 रखोगे, ये बराबर 0 कब आएगा, 3 पर और 4 पर आ जाएगा, तो इसके मूल क्या हो गया, 3 और 4। तो आप क्या करो, इनको जोड़ दो और 2 का भाग दे दो,
जोड़ दो और क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 7/2। आप रखो यहाँ पर 7/2, 7/2 रखेंगे यहाँ पर, x की जगह 7/2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 7/2 - 3, ठीक है, और 7/2 - 4। तो यहाँ पर देखो क्या आता है आपके पास 6, तो 1/2, ठीक है, 4 दूनी 8, तो -1/2, तो ये आपके क्या आ जाएगा -1/4, -1/4। तो अब ये है ना आपका, ये आपका कौन सा मान हो गया, अगर ये आपका कौन सा मान हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो ये आपका क्या है, ये निम्नलिखित हो जाएगा, फिर ये वाला मान है, ये दोनों पॉजिटिव है ही आपके, है ना, और ग्राफ यूँ ही बनेगा आपका। तो इस कंडीशन में जो ये है ये निम्नलिखित हो जाएगा आपका, जो वाई क्या है -1/4 है आपका, यानी कि इससे छोटा मान आपका पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा मान पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाहते हैं। आप शायद चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि x और x है, इसकी जगह पर मैं एक तो पॉजिटिव लेता हूँ और एक नेगेटिव ले लेते हैं, उसमें क्या है, नहीं रखना तो एक ही बार पड़ेगा ना, ये भी बात सही है। जैसे मान लो कि आपने रखा, आपने रखा 4 रखा, तो ये 0 हो ही जाएगा। मैं अगर 5 रखूँगा यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मैं 2 रखूँगा तो ये माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस तो पॉजिटिव के हो रहे, तो यानी कि जो मिनिमम मान है वो यही आएगा आपका। इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, सूत्र से कैसे, b² - 4ac है ना, यह तो आपको पता ही है। तो इसमें अपन वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, इसको अपन करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस -7x प्लस 12 बराबर 0, ये आपकी वैल्यू है। तो यहाँ पर रखो 7 तो 49 माइनस 4ac, 4a और c, ठीक है, और नीचे आपका क्या है 4a, ये आपका, ठीक है, आगे बात समझ में। नीचे 4a है, a का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ आपका 1/4। अब अपने को लाना था क्या -1/4, अपने को क्या लाना था -1/4, तो है तो ये -1/4 ही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो साइन है वो साइन आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, तो इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा बताया क्योंकि अपने को सूत्र ये याद है, अगर अपन ये याद करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ये याद करो और माइनस का चिन्ह लगाओ आप सीधा, ये वाली चीज़ ध्यान में रखें। तो माइनस और ये वाला सूत्र, ठीक है। तो देखो -1/4 आ गया, तो ये क्या है आपका, अब ये क्या है, ये है आपका जो है वो मिनिमम मान है, ये आपका क्या है मिनिमम मान है, यानी कि जो ये वाला जो व्यंजक है, यानी कि जो y है वो -1/4 से ज़्यादा तो बराबर हो सकता है, और अधिकतम तो कितना भी हो सकता है, यानी कि अधिकतम वैल्यू तो विद्यमान है ही नहीं, ऐसा समझ लो आप, ये वाली चीज़ है। अच्छा अगर मान लो, तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूत्र से तो आप निकाल ही लोगे, सूत्र तो हर कोई याद कर लेगा, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है ना कि ये मैक्सिमम और मिनिमम मान आया कहाँ से। तो जैसे कि अपने पास ये वाला चित्र है, इसको देख लो, अब डायग्राम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये डायग्राम है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा अब आप खुद ही बता सकते हो कि इस वाले चित्र के लिए तो ए था, ये इस वाले चित्र के लिए ए हो जाएगा ये, है ना।
अब आप जब पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये रटना पड़ेगा कि जब a<0 हो तब आपका मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन आप चित्र से याद रख सकते हो, जब अगर चित्र ये है तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू वो यहाँ तक ही जा रही है और मिनिमम वैल्यू पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू उपलब्ध है और इसमें देखो, इसमें आपकी मिनिमम वैल्यू उपलब्ध है, यानी कि विद्यमान है आपकी कौन सी मिनिमम वैल्यू, किसमें, जब a>0। जब a<0 हो तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू विद्यमान है। तो इसका मतलब आप चित्र से ही ज़्यादा याद रख सकते हो। अब आप ऐसे रटोगे कि जब a<0 होता है तब तो क्या होता है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू ही। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक साथ नहीं निकलेगी, यानी कि एक ही व्यंजक के लिए ऐसा नहीं होगा मिनिमम वैल्यू भी आ गई और मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये a>0 है तब तो क्या होगा, u बनेगा चित्र, और u बनेगा तो आपका जो मिनिमम पॉइंट है वो नीचे रहेगा। भाई मिनिमम पॉइंट है वो नीचे रहेगा और मैक्सिमम तो पता नहीं कहाँ तक रहेगा, तो मिनिमम पॉइंट अपने को दिखाई देगा। तो ये वाली चीज़ समझने की थी इसमें। आ गई बात समझ में। तो इसके अलावा क्या चीज़, हाँ इसके अलावा एक और चीज़ है, इसके अलावा ये है कि ये चीज़ आ गई, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ये मैक्सिमम पता चल गया। मैक्सिमम आएगा कैसे, ये और ये दोनों मूल है, दोनों मूल को जोड़ के आधा कर दो, दोनों मूल को जोड़ के आधा कर दो, और जो आधा आएगा इन दोनों के बीच का मतलब मध्य बिंदु है, वही क्या होगा आपका, वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम पॉइंट ये है तो इसको रखते ही आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा था, जैसे मान लो कि मैं ऐसा कर दूँ कि ये तो है 1, ये है 2, है ना, -1 और -2, -1 और +2 है, इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपका 1/, इसको मैं जोड़ूंगा ना तो 1 आ जाएगा, इसके मैं 2 का भाग दूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 की वैल्यू कहीं है ना कहीं होगी, 1/2 को मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मेरे पास ये y का मान आ जाएगा कि ये यहाँ पर ये y है। ठीक है, ये वाली चीज़ आगे समझ में। एक्चुअल में ये यही है, और आप अगर सूत्र से याद रखोगे तो सूत्र तो फिर ये है। तो सूत्र तो याद करना ही आगे और पीछे, लेकिन पहले ये। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट ये दे रखा हो, मान लो है ना, मान लो अगर ये दे रखा हो ना, सूत्र लगाने की ही ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करो, इसको जोड़ो, 2 का भाग दो, है ना, और उसको यहाँ पे रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा इसमें। यहाँ पर आप ऐसे ही कर सकते हो क्या, जैसे मान लो कि ये है तो 3 + 4 है ना, बट्टा 2 -3 करो, ऐसे ही रख दो सीधा ही, और क्या। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि जो इसकी जो वैल्यू है ना, कि पर्सन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो y है, y भाई जो व्यंजक है ना, व्यंजक है ये क्या है आपका, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसी वैल्यू पर, किसी एक स्पेशल वैल्यू पर क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है।